उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, यहाँ बुलडोजर एक्शन की चर्चा आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य सरकारों द्वारा आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट का कहना है कि भले ही कोई आरोपी दोषी साबित हो जाए, लेकिन कानून का पालन किए बिना उसके घर पर बुलडोजर चलाना गलत है। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता। दरअसल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। लिहाजा इस पर केंद्र सरकार ने ये दलील दी थी कि कोर्ट अपने फैसले से हमारे हाथ न बांधे और किसी की भी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई है क्योंकि उसने अपराध किया है। आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर कानून के तहत एक्शन लिया गया है। इस मामले में 13 नवंबर 2024 को जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए। बेंच ने कहा कि अधिकारी जज नहीं बन सकते और ये तय नहीं कर सकते कि कौन दोषी है। कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी के घर तोड़ना अवैध है। अदालत ने कहा कि यह ऐसा है जैसे राज्य में ताकत का बोलबाला हो, न कि कानून का। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई न्याय के सिद्धांतों के सख्त खिलाफ है। हालांकि कोर्ट का कहना है कि कानून के शासन में बुलडोजर न्याय को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार किसी आरोपी को दोषी ठहराकर उसके घर को तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि दोष तय करना सिर्फ न्यायालय का काम है। अब आपको बताते हैं कि इस केस पर सुप्रीम कोर्ट के 4 फाइनल कमेंट क्या है। जस्टिस BR गवई ने कहा कि एक आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका आशियाना कभी छीना ना जा सके। हर एक का सपना होता है कि सिर पर छत हो। तो क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत छीन सकते हैं जो किसी अपराध में आरोपी हो या फिर दोषी हो? क्या उसका घर बिना तय प्रक्रिया का पालन किए गए गिराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह से असंवैधानिक है। अगर कोई अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो एक्शन लिया जाना चाहिए। कोई भी अधिकारी मनमाना और एक तरफा एक्शन नहीं ले सकता और अगर कोई अफसर ऐसा करता है तो उससे बख्शा नहीं जा सकता। जस्टिस गवई ने कहा कि एक घर सामाजिक आर्थिक ताने बाने का मसला है। ये सिर्फ एक घर नहीं होता, ये बरसों का संघर्ष है। ये सम्मान की भावना देता है और अगर किसी वजह से घर गिराया जाता है तो अधिकारी को यह साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सरकार किसी का आशियाना नहीं छीन सकती, क्योंकि ये जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी ध्वस्त किए जाने के आदेश पर लोगों को अपील का समय मिलना चाहिए। अदालत का कहना है कि आशय का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। ऐसे में किसी के सिर से उनका आशियाना छीनना जीवन के अधिकार से वंचित करना है, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। अदालत ने नगर निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि वो 3 महीने के अंदर एक डिजिटल पोर्टल बनाएंगे जिसमें जारी किए गए नोटिस और बाकी जानकारी उपलब्ध होगी और उसमें अगर किसी आदेश का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित अधिकारियों को नुकसान की भरपाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ये आदेश सार्वजनिक स्थानों पर बने अवैध निर्माणों पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने पूरे देश के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करने और सुझाव मांगने की भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि ये आदेश सार्वजनिक स्थानों पर बने अवैध निर्माणों पर लागू नहीं होंगे, जैसे कि सड़कों, फुटपाथों और नदी के इलाकों पर। कोर्ट ने पूरे देश के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करने के और सुझाव मांगने की भी बात कही है। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।